My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, today's in this video we will discuss about the Uttar Pradesh free tablet एवं स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान 2021। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, हम सभी लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो फ्री टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके लिए एलिजिबल छात्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से छात्र योग्य हैं, अर्ह हैं, पात्र हैं, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन या आवेदन की प्रक्रिया क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार का वितरण योजना क्या है स्मार्टफोन और फ्री टैबलेट का, और साथ ही साथ डीजी शक्ति प्लान या डीजी शक्ति योजना क्या है, इसके बारे में हम सभी लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जो स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और उत्तर प्रदेश सरकार डीजी शक्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण करने जा रही है। ये डीजी शक्ति योजना क्या है प्रिय विद्यार्थियों? इन ऑर्डर टू मेक उत्तर प्रदेश डिजिटली एक्टिव एंड फॉर द टेक्निकल एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश, द प्रेजेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स स्मार्टफोन्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्टेट। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो डीजी शक्ति प्लान है, डीजी शक्ति योजना है, जो हमारा उत्तर प्रदेश का यूथ है, उस उत्तर प्रदेश के यूथ को टेक्निकली एम्पावर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना आई है। उत्तर प्रदेश को डिजिटल रूप से सक्रिय बनाने हेतु तथा उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के छात्रों को फ्री टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण करने का निर्णय लिया है। ध्यान दीजिए कि जो टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित होंगे वे फ्री होंगे, और जो उत्तर प्रदेश के युवा वर्ग हैं, उन युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है। अंडर दिस स्कीम, students studying under various teaching or training programs of higher educational institutions, that is graduate, post graduate, diploma, skill development, paramedical and nursing etc. will get the benefits of this scheme। अर्थात यह जो स्कीम है, डीजी शक्ति योजना है, इस योजना के जो पात्र हैं, जो लाभार्थी हैं, वे हायर एजुकेशन ले रहे विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वे ग्रेजुएट के हों, पोस्ट ग्रेजुएट के हों, डिप्लोमा के हों, पैरामेडिकल के हों, नर्सिंग के हों, या किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स में इनरोल हों। तो इस योजना के तहत उच्च या उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में स्नातक दैट इज ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, कौशल विकास या स्किल डेवलपमेंट, पैरामेडिकल तथा नर्सिंग आदि विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत जो अध्ययनरत छात्र हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ऐसे छात्र इस योजना के बेनिफिशरीज हैं। ऐसे छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा, अर्थात ऐसे विद्यार्थियों को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट मिलने जा रहा है। The state government will distribute tablets or smartphones to the students through their respective university, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। ध्यान दीजिए कि जो ये प्रदेश सरकार की जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो टैबलेट और स्मार्टफोन विद्यार्थियों को दिए जाएंगे, वे विद्यार्थियों के जो विश्वविद्यालय हैं, विद्यार्थियों के जो कॉलेज है या विद्यार्थियों की जो संस्थाएं हैं, उसी के माध्यम से दिया जाएगा। तो प्रदेश सरकार छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन उनके संबंधित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्थान के माध्यम से वितरित कराने जा रही है। अब ये हो गया कि जो डीजी शक्ति प्लान है या डीजी शक्ति योजना है, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए उनको स्मार्टफोन और टैबलेट्स देने जा रही है। अब वे कौन से लोग विद्यार्थी हैं, कौन सा युवा वर्ग है, कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको सरकार ने चिन्हित किया है,
सो आइडेंटिफाइड यूथ और स्टूडेंट अर्थात चिन्हित युवा वर्ग वे कौन से विद्यार्थी हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा? तो फर्स्ट, स्टूडेंट अंडर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अर्थात उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो छात्र या विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जो कि सेशन 2021-22 अर्थात सत्र 2021-22 में जिनका नामांकन हुआ है हायर एजुकेशन में या उच्च शिक्षा विभाग में, ऐसे विद्यार्थी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स इन टेक्निकल एजुकेशन अर्थात तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत जो विद्यार्थी नामांकित हैं सत्र 2021-22 में, वे विद्यार्थी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स अंडर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज डिप्लोमा अर्थात तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत यदि कोई विद्यार्थी डिप्लोमा ले रहा है, डिप्लोमा के अंतर्गत वह नामांकित है सत्र 2021-22 में, तो ऐसे विद्यार्थी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ट्रेन्ड अंडर स्किल ट्रेनिंग अर्थात कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत जो प्रशिक्षण छात्र हैं, विद्यार्थी हैं जो सत्र 2021-22 में स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स ट्रेंड अंडर आईटीआई अर्थात आईटीआई के अंतर्गत प्रशिक्षणरत छात्र या विद्यार्थी जो हैं, जो सत्र 2021-22 में इनरोल्ड हैं, नामांकित हैं, ऐसे विद्यार्थियों को स्मार्टफोन या टैबलेट्स मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन स्टेट मेडिकल कॉलेज अंडर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज इन पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट दैट इज एमबीबीएस, एमडीएस, बीडीएस कोर्सेज, जो भी कोर्सेज चलते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो कि सत्र 2021-22 में इनरोल्ड हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज में या किसी निजी मेडिकल कॉलेज में, राजकीय डेंटल कॉलेज में या निजी डेंटल कॉलेज में स्नातक या स्नातकोत्तर दर्जे एमबीबीएस, एमडी, एमएस, बीडीएस जो भी अध्ययनरत छात्राएं हैं, उन सभी को या तो स्मार्टफोन या टैबलेट मिलने जा रहा है, लेकिन वे सत्र 2021-22 में इनरोल्ड हो, नामांकित हो, ऐसे विद्यार्थियों को मिलेगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स स्टडिंग अंडर बीएससी और एमएससी नर्सिंग कोर्स इन गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन हु आर इनरोल्ड इन सेशन 2021 और 22 अर्थात राजकीय या निजी मेडिकल कॉलेज में बीएससी एमएससी नर्सिंग कोर्स के अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थी जो हैं, जो सत्र 2021-22 में नामांकित हैं, ऐसे विद्यार्थियों को सरकार स्मार्टफोन या टैबलेट देने जा रही है। तो इस तरह से जो योग्यता है, पात्रता है या अर्हता है, एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशंस है, वो एकदम से क्लियर है। वो क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गवर्न अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में यदि विद्यार्थी नामांकित है तो ऐसे विद्यार्थी जो है इस योजना के पात्र हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित, चाहे वो हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा में हो, तकनीकी शिक्षा में हो, कौशल प्रशिक्षण में, डिप्लोमा में, आईटीआई में, चिकित्सा शिक्षा, एमबीबीएस, एमएस, एमडी, बीडीएस या नर्सिंग, बीएससी, एमएससी, किसी भी संस्थान में, ऐसे सभी संस्थान जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उन संस्थानों में जो विद्यार्थी इनरोल्ड हैं, नामांकित हैं सत्र 2021-22 में, ऐसे सभी विद्यार्थियों को या तो स्मार्टफोन या टैबलेट्स देने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है या क्वालिफिकेशंस है, जो अर्हता है, उसमें विद्यार्थियों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं किया गया है क्लास या ईयर या सेमेस्टर के आधार पर, अर्थात वह किसी भी क्लास का हो, बीए का हो सकता है, बीएससी का हो सकता है, बीटेक का हो सकता है, एमबीबीएस का हो सकता है, आईटीआई का हो सकता है, पॉलिटेक्निक का हो सकता है, वो किसी भी क्लास में अध्ययनरत हो, हायर एजुकेशन में अध्ययनरत हो, तो वो जो है इस योजना का लाभार्थी है। साथ ही साथ वह किसी भी ईयर या किसी भी सेमेस्टर का विद्यार्थी हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, किसी भी सेमेस्टर में वह नामांकित है सत्र 2021-22 में, तो वह इस योजना के लिए पात्र है, अर्ह है। इसी के साथ साथ यदि हम देखते हैं कैटेगरी या कास्ट या इनकम के आधार पर, तो कैटेगरी या कास्ट या इनकम के आधार पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। सभी विद्यार्थी, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के, सभी वर्ग के विद्यार्थियों को, अर्थात सभी कास्ट या सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों को यह इस योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन या टैबलेट मिलने जा रहा है। आपकी इनकम कितनी है, आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, एबव पॉवर्टी लाइन है,
या फिर आपकी इनकम 2 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है, 8 लाख है, कितनी भी इनकम हो, इसके आधार पर गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है इस योजना में। अर्थात गवर्नमेंट अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ देना चाह रही है। इसी के साथ साथ आपकी एज क्या है, किसी विद्यार्थी की एज क्या है, वह 20+ है, 30+ है, 40+ है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके आधार पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस योजना में नहीं किया गया है। आपका जेंडर क्या है, या बालक हैं या बालिका हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, इसके आधार पर भी गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। अर्थात चाहे विद्यार्थी बालक हो या बालिका हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ आपका रेजिडेंस क्या है, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जिस संस्थान में प्रवेश लिए हो, वो संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। यदि आप ऐसे संस्थान में प्रवेश आपने लिया है तो आप इस योजना के लाभार्थी हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो या उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हो, चाहे आप शहरी हो या फिर आप ग्रामीण हो, आप सभी इस योजना के लाभार्थी हैं। और इसी के साथ साथ जो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, अर्थात टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन में चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एडेड इंस्टीट्यूशन है या सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस है, सभी प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, ऐसे सभी संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस योजना के लाभार्थी हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश सरकार अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ देना चाहती है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों में टैबलेट या स्मार्टफोन वितरित करना चाहती है। इसीलिए क्लास, ईयर, सेमेस्टर या कैटेगरी, कास्ट, इनकम या एज या जेंडर या रेजिडेंस या टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन विद्यार्थियों के बीच में नहीं किया गया है। अर्थात अधिक से अधिक विद्यार्थी जो सत्र 2021-22 में नामांकित हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गवर्नड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वे सभी विद्यार्थी इस योजना के लाभार्थी हैं। अब बात आती है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें, विद्यार्थी एप्लीकेशन कैसे दे, आवेदन कैसे करें, नामांकन कैसे करें। तो नामांकन की प्रक्रिया या आवेदन या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी जो है वो सत्र 2021-22 में अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने विश्वविद्यालय में, अपने कॉलेज में इनरोल्ड हो, अर्थात उसका प्रवेश सत्र 2021-22 में हो चुका हो। तो छात्रों का सत्र 2021-22 में इनरोलमेंट, प्रवेश, यह पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है शैक्षणिक संस्थान या नोडल अधिकारी द्वारा अपने यहां नामांकित छात्रों का डेटा एक्सेल टेम्पलेट पर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना। अर्थात सबसे पहले छात्र या विद्यार्थी जिन्होंने प्रवेश ले लिया है अपने संस्थान में, किसी भी कोर्स में, किसी भी ईयर में, वे सभी छात्र इसके योग्य हो गए। आपका नामांकन, आपका आवेदन हो जाता है। अगला जो स्टेप है, जो आपका शैक्षणिक संस्थान है, आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी या आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है, ट्रेनिंग कॉलेज है, वहां पे एक नोडल अधिकारी होंगे। वे नोडल अधिकारी सभी विद्यार्थियों का, जो ऐसे विद्यार्थी जो कि नामांकित होंगे, वहां पे वे एक एक्सेल टेम्पलेट पे सभी विद्यार्थियों का डेटा भरेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, सबमिट करेंगे और फ्रीज करेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि छात्रों का नामांकन होगा, उसके बाद शैक्षणिक संस्थान या नोडल अधिकारी जो है अपने यहाँ नामांकित छात्रों का डेटा एक्सेल टेम्पलेट पर फीड करेंगे, भरेंगे और वे विश्वविद्यालय को भेजेंगे। विश्वविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय को जब भेजा जाएगा तो वहां पे डेटा फ्रीज हो जाएगा और विश्वविद्यालय क्या करेगा, उस डेटा को यूपी डेस्को की साइट पर भेजेगा, यूपी डेस्को को भेजेगा। तो विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों का डेटा एक्सेल टेम्पलेट पर विभाग या यूपी डेस्को को उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये 3 स्टेप हैं आवेदन की प्रक्रिया के। इस पूरे के पूरे स्टेप में ध्यान दीजिए कि आपको कहीं भी कुछ नहीं करना, अर्थात विद्यार्थी के स्तर पर कहीं भी आवेदन या नामांकन नहीं करना है। यदि आपने प्रवेश ले लिया है अपने संस्थान में, अपने कोर्स में, तो आपका आवेदन अपने आप स्वतः हो चुका है। सारा का सारा कार्य आपके संस्थान का है
तो पहला जो स्टेप है छात्रों का सत्र 2021-22 में प्रवेश। दूसरा स्टेप है कि जो आपके शैक्षिक संस्थान या नोडल अधिकारी हैं वे अपने यहाँ नामांकित छात्रों का डेटा एक्सेल टेम्पलेट पर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएंगे। और तीसरा स्टेप है कि विश्वविद्यालय उन छात्रों का जो डेटा है उसको एक्सेल टेम्पलेट पर यूपी डेस्को को या विभाग को उपलब्ध कराएगा। तो एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में कहीं भी विद्यार्थी को नामांकन या कहीं भी विद्यार्थी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, स्वतः खुद जा करके। तो ये पूरी की प्रक्रिया है। आगे देखिए, रिक्वायर्ड डेटा की बात कर लें तो आपका जो रिक्वायर्ड डेटा है जो कि आपके संस्थान में होने चाहिए वो सबसे पहला है स्टूडेंट्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, अर्थात आपका नाम, आपका जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ आपके संस्थान के पास एक्सेल फॉर्मेट पे हो, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम और आपका लोकल एंड परमानेंट एड्रेस हो, आपका क्या कोर्स है, आपका किस कोर्स में एडमिशन हुआ है या किस क्लास में एडमिशन हुआ है, आप किस ईयर या सेमेस्टर में सत्र 2021-22 में है, ये डेटा जो है आपके कॉलेज में होना चाहिए, आपके संस्थान में होना चाहिए। आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका अकाउंट आईडी क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, आईडी नंबर क्या है। प्रत्येक विद्यार्थी को कोई कोई आईडी नंबर, अकाउंट नंबर या इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है आपके संस्थान के द्वारा, तो वो होना आवश्यक है। साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होने आवश्यक है। ध्यान दीजिए कि जो भी आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपके संस्थान में हो वो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई कम्युनिकेशन होगा तो इसी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से होगा। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका आधार नंबर या कोई अन्य जो है एक आईडी कार्ड नंबर जो है आपके संस्थान में होना चाहिए। ये सारे डेटा जो है आपके संस्थान के द्वारा एक्सेल फॉर्मेट में यूनिवर्सिटीज को या फिर जो भी डिपार्टमेंट है एक्सा यूपी डेस्को है वहां पे फॉरवर्ड किया जाएगा, भेजा जाएगा। अब यहाँ पे आप सभी लोग विद्यार्थियों को अवेयर रहने की जरूरत है। कृपया आप सभी अवेयर रहिए कि किसी भी विद्यार्थी को अपने स्तर से कोई भी आवेदन नहीं करना है, अर्थात विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई डेटा फीडिंग नहीं करनी है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कि ढेर सारे जो है लिंक चल रहे हैं कि फ्री स्मार्टफोन या फ्री टैबलेट योजना के लिए यहाँ रजिस्टर करें, वहाँ रजिस्टर करें। सभी की सभी जो भी लिंक्स हैं या वेबसाइट हैं सबकी सभी फर्जी वेबसाइट हैं। आप उन सभी फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि विद्यार्थी को अपने स्तर से कोई भी आवेदन नहीं करना है, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, किसी भी फर्जी वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन या आवेदन नहीं करना है। जो आपका आवेदन का प्रक्रिया है वह स्वतः है। यदि आपने सत्र 2021-22 में अपने संस्थान में प्रवेश ले लिया है तो समझिए आपका आवेदन हो चुका। बाकी का जो कार्य है वो आपके संस्थान के द्वारा जो वहां पे नोडल अधिकारी होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। और साथ में आपको अवेयर रहना है डुप्लीकेसी ऑफ डेटा से। डुप्लीकेसी ऑफ डेटा से प्राय है कि कभी कभी विद्यार्थी क्या करते हैं कि एक से अधिक कोर्स में अपना नाम लिखा लेते हैं, एनरोलमेंट करा लेते हैं। तो एक से अधिक कोर्स में यदि आपने नाम लिखाया है, एनरोलमेंट लिया है, तो उसमें अपने संस्थान को सूचित कर दें कि आपने फाइनल में किस कोर्स में एडमिशन लिया है। या फिर यदि आप कभी कभी विद्यार्थी एक से अधिक संस्थान में प्रवेश ले लेते हैं, एनरोलमेंट इन मोर देन वन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे भी विद्यार्थियों को ये फाइनल कर देना चाहिए अपने संस्थान में कि आप किस संस्थान में रहेंगे फाइनल रूप से या किस कोर्स में आप फाइनल रूप से रहेंगे। यदि आप अपने संस्थान को सूचित नहीं करते हैं तो आपका जो डेटा है वो डबल जा सकता है, और यदि आपका डेटा डबल जाएगा, भविष्य में पकड़ा जाएगा, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा आपका ना हो, इससे बचने के लिए ऐसे छात्र या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एक से अधिक कोर्स में प्रवेश लिया है या एक से अधिक संस्थान या एक से अधिक यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया है, तो वे अपने संस्थान को यह सूचित कर दें कि वे फाइनली किस कोर्स में अध्ययन करेंगे सत्र 2021-22 में, या किस संस्था में अध्ययन करेंगे सत्र 2021-22 में। ऐसा ना हो कि आपका डेटा दो बार से विभाग के पास या यूपी डेस्को के पास पहुंच जाए। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ऑफ गवर्नमेंट या वितरण योजना क्या है सरकार की, कैसे वो वितरण करने का प्लान सरकार बना रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बेनिफिशरीज की लिस्ट चाहिए विभाग को, और बेनिफिशरीज की लिस्ट बनाने के लिए विभाग ने नवंबर महीने का समय डिसाइड किया है कि नवंबर महीने के अंत तक वे लाभार्थियों की या बेनिफिशरीज की जो लिस्ट है वो फाइनल कर लेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अपना प्रवेश अभी तक नहीं लिया हो तो कृपया
जैसे ही आपके संस्थान खुलते हैं अवकाश के बाद, आप तुरंत जो है अपने कोर्स में अपना एनरोलमेंट करा लीजिए, नामांकन करा लीजिए, आप अपना नाम लिखा लीजिए, तभी आप इस योजना में बेनिफिशियरीज बन पाएंगे। तो वितरण योजना में नवंबर महीने के अंत तक लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट बनाने की योजना है। उसके उपरांत लाभार्थी को उसके संस्थान के माध्यम से स्मार्टफोन या टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा, और जो स्मार्टफोन या टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा वो जो विद्यार्थी का आईडी नंबर होगा, जो आपका जो आईडी नंबर होगा या अकाउंट नंबर होगा, उस पर टैबलेट या स्मार्टफोन का जो IMEI नंबर होता है या सीरियल नंबर होता है, उसको वहां पे अपडेट किया जाएगा आपके संस्थान में। और अपडेट करने के उपरांत ही विद्यार्थियों को स्मार्टफोन या टैबलेट मिलेगा। और कब मिलेगा? दिसंबर महीने में स्मार्टफोन या टैबलेट को वितरित करने की योजना गवर्नमेंट की है। अब यहां पे दो बातें आती हैं कि टैबलेट मिलेगा या स्मार्टफोन मिलेगा। जो अवेलेबिलिटी हो पाएगी उस अवेलेबिलिटी के आधार पर सरकार जो है स्मार्टफोन या टैबलेट बांटेगी। जहां तक चांसेज है कि ऐसे छात्र जो कि टेक्निकल कोर्सेज में हैं उनको टैबलेट दिया जाए, जो सामान्य कोर्सेज में या सामान्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाए। तो टैबलेट या स्मार्टफोन जो मिलेगा वो उसकी अवेलेबिलिटी के आधार पर मिलेगा, कितना सरकार को उपलब्ध हो पाता है। लेकिन गुंजाइश यही है कि टैबलेट जो तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यार्थी उनको मिलेगा, और स्मार्टफोन उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो सामान्य उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कब तक मिल जाएगा? दिसंबर महीने में स्मार्टफोन या टैबलेट का वितरण दिसंबर महीने के लास्ट तक करने की संभावना है, ऐसी योजना है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है, तो चुनाव की अधिसूचना लागू होने के पूर्व जो लाभार्थियों की सूची है वो पूरी तरह से फाइनल करने की, अब उसको पूरी तरह से जो वेबसाइट है विभाग की उस पर पब्लिश करने की योजना है, जिससे कि यह चुनाव की अधिसूचना लागू भी हो जाए तो ये आपका लिस्ट फाइनल होगा, पहले से फाइनल होगा, पहले से ये लाभार्थियों की सूची बनी होगी, ये वादा गवर्नमेंट के द्वारा किया जा चुका होगा, तो सभी विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि लाभार्थियों की जो सूची है वो समय से तैयार हो जाए। नवंबर महीने के अंत तक सारी की सारी सूची तैयार हो जाए, तैयार होकर के वो यूनिवर्सिटी के थ्रू विभाग तक पहुंच जाए। जो एक्सेल फॉर्मेट है, एक्सेल शीट अवेलेबल कराया गया है विभाग के द्वारा, उसके द्वारा यदि पहुंच जाता है तो दिसंबर के अंत तक स्मार्टफोन या टैबलेट का वितरण प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे जैसे विद्यार्थियों की सूची वहां पर विभाग के पास पहुंचती जाएगी वैसे वैसे विभाग आगे कार्य करेगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि आपने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया में ढेर सारे लेटर्स वायरल हो रहे हैं इससे रिलेटेड। तो ऑफिशियल प्रोग्रेस या एक्शन टेकन क्या है इसके बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं हम सभी लोग। सबसे पहला जो लेटर हमको दिखाई देता है सोशल मीडिया में, 30 सितंबर का लेटर है, जो कि अरविंद कुमार अपर मुख्य सचिव के द्वारा उत्तर दिया गया है। किसको किसको दिया गया आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग को, अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग को, अपर मुख्य सचिव व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास मिशन को, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग को, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को, अपर मुख्य सचिव लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को, और सचिव उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल एंड अप्लाइड फैक्ट्री को। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण करने की जो योजना है उस योजना के अंतर्गत सरकार अधिक से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन देना चाह रही है। एक और लेटर आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद आप 1 अक्टूबर का लेटर भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें कि विशेष सचिव प्राविधिक शिक्षा, विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा, निदेशक प्राविधिक शिक्षा, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना को ये लेटर दिया गया है। इसके बारे में भी आप लोग जान रहे होंगे। इसके बाद एक लेटर वायरल हो रहा है 11 अक्टूबर का, उसमें ब्रह्मदेव संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कुल सचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को यह लेटर दिया गया है, और उसका भी विषय है उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू किए जाने हेतु छात्रों का निर्धारित प्रारूप पर डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में। अर्थात जो विभाग है वो डाटा को उपलब्ध कराने के संबंध में जो संस्थान है, जो यूनिवर्सिटी है, उसके कॉन्टैक्ट में है, प्रयास कर रही है डेटा लेने का। एक्सेल फॉर्मेट उन्होंने भेज दिया है। एक और लेटर है, देखिए सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय ने प्राचार्य प्रबंधक समस्त संबंध महाविद्यालय को ये लेटर लिखा है कि
अपने यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों का डेटा निर्धारित प्रारूप पर जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। और इसी संबंध में एक लेटर देखिए आपकी स्क्रीन पर, 1 नवंबर को एक बैठक हुई है। इसमें जो है प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना अंतर्गत समस्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, सोसाइटी, काउंसिल के रजिस्ट्रार एवं संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों की बैठक दिनांक 2/11/2021 को की गई है। तो इस तरह से विभाग या सरकार बहुत तेजी से इस पर कार्य कर रही है और चाह रही है कि नवंबर के अंत तक जो लाभार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी सूची बन जाए और दिसंबर में या दिसंबर के अंत तक स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण प्रारंभ कर दिया जाए। इस वीडियो में एक स्टूडेंट्स टेंटेटिव डेटा फॉर्मेट भी है आपके सामने कि क्या क्या डेटा जो एक्सेल फॉर्मेट है उसमें लगेगा। तो स्टूडेंट्स नेम है, जेंडर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, परमानेंट एड्रेस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, नेटिव स्टेट, यूनिवर्सिटी नेम, इंस्टीट्यूशन कोड, इंस्टीट्यूशन नेम एंड एड्रेस, स्टूडेंट्स इनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ कोर्स, हायर एजुकेशन में है कि पॉलिटेक्निक में है कि ITI में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल, पैरामेडिकल, कौशल विकास, जिस भी कोर्स में हो, लेवल ऑफ कोर्स, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, कोर्स इनरोल्ड इन BSc, BCom, BA, MSc, MCom, MA, BTech, MTech, BBA, MBA, MBBS, MD, करंट कोर्स ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सब्जेक्ट उसके क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस डेटा फॉर्मेट को देखें तो इससे पूरी तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि गवर्नमेंट की योजना अधिक से अधिक विद्यार्थियों को टैबलेट या स्मार्टफोन देने की है। शर्त बस इतना है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान में सत्र 2021-22 में नामांकित हो, इनरोल्ड हो। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डीजी शक्ति योजना के अंतर्गत जो स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित करने का प्लान है उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है, उसके लिए एलिजिबल छात्र क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान क्या है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके जरूर बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, वे भी जान सके कि उनको टैबलेट या स्मार्टफोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या क्या एप्लीकेशन या आवेदन की प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन कौन से लाभार्थी हैं, इन सभी चीज़ों को भी जान सके। इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।